जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका तगड़े क्लासेस पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे जब सभी कार्बन चेन सिंगल बॉन्ड से बंधे होते हैं और एक टाइप का फंक्शनल ग्रुप भी दिया गया हो। तो बिना अपना टाइम खराब करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। सबसे पहले स्टूडेंट्स 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आज लेक्चर हम शूट कर रहे हैं सुबह 7:55। ये 15 अगस्त है। आज 15 अगस्त सुबह 7:55 पे शूट हो रहा है। उम्मीद करते हैं आपके पास लेक्चर टाइम पे पहुंचेगा। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जब कार्बन चेन में सभी कार्बन सिंगल बॉन्डेड हो और साथ में एक टाइप का फंक्शनल ग्रुप दिया गया हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं एक फंक्शनल ग्रुप दिया गया हो, मैं कह रहा हूं एक टाइप का फंक्शनल ग्रुप दिया गया हो। जैसे क्या है एक टाइप, मतलब क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड दिया गया हो, चाहे एक जगह, चाहे दो जगह, चाहे तीन जगह, या फिर अल्कोहल दिया गया है एक जगह, दो जगह, तीन जगह, इस तरह एक टाइप का होगा। ये आपकी टेबल है फंक्शनल ग्रुप्स की, ठीक है। तो ये आपके फंक्शनल के नाम है, किस क्या उनके नाम होते हैं, ये उनके सिंबल हैं, ये उसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है कि जैसे COH में O पे कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं, कैसे बॉन्ड, कैसे उनके सभी के ऑक्टेट सेटिस्फाई है और हाइड्रोजन का डुप्लेट सेटिस्फाई है, वो सब यहां है। अगर ये प्रीफिक्स है मतलब ये फंक्शनल ग्रुप एक वीक फंक्शनल ग्रुप के रूप में प्रेजेंट है, तो आप प्रीफिक्स यूज करते हैं, जिसका अभी हम यूज नहीं करने वाले हैं, जो मैं अभी समझा रहा हूं जिस केस को, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप के रूप में ये प्रेजेंट है, फंक्शनल ग्रुप जो ये दिए गए हैं, तो इनका सफिक्स यूज करते हैं, ठीक है। एस से स्ट्रॉन्ग, एस से सफिक्स, याद भी रख सकते। सफिक्स कब यूज होगा, जब एक फंक्शनल ग्रुप वहां पर स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप के रूप में काम कर रहा हो। प्रीफिक्स के रूप में कब यूज होगा, मतलब प्रीफिक्स कब यूज होगा, जब वो फंक्शनल ग्रुप आपका वीक फंक्शनल ग्रुप के रूप में काम कर रहा हो, ठीक है। कुछ जगह ऐसी है जहां पर मैंने दो दो सफिक्स लिखे हुए हैं। आप देखिए दो दो जगह लाइनें जा रही हैं। इनमें क्या होगा, कब कौन सा यूज करेंगे, जो ऊपर वाला है। जैसे देखिए यहां पे दो जा रहे हैं तो इसमें ऊपर वाला, इधर दो जा रहे हैं इसमें ऊपर वाला, इधर दो जा रहे हैं इसमें ऊपर वाला, इधर दो जा रहे हैं इसमें ऊपर वाला। ऊपर वाला नाम तब यूज करते हैं जब हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है, पहली बात तो उसके पास कार्बन होना चाहिए। देखो इन सब के पास कार्बन होगा, इसके पास कार्बन है, इसके पास कार्बन है, इसके पास अपना कार्बन है फंक्शनल ग्रुप के पास, इसके पास कार्बन है, इसके पास कार्बन है, ठीक है। एक नाम और आएगा इसके अंदर, कार्बोनाइट्राइल। ऊपर वाला तब यूज करेंगे जब इन फंक्शनल ग्रुप का कार्बन भी आपकी मेन कार्बन चेन में काउंट हो रहा हो, ठीक है। और नीचे वाला नाम कब यूज करेंगे, जब इनका कार्बन मेन कार्बन चेन में काउंट ना हो रहा हो, ठीक है। लेकिन ये वहां पे प्रेजेंट कैसे हो, फंक्शनल ग्रुप, सॉरी स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप के रूप में प्रेजेंट हो। अगर उनका कार्बन काउंट करना पड़ेगा तो ये ऊपर वाला नाम लगाएंगे सबका, और नहीं कर पाएंगे तो क्या लगाएंगे, नीचे वाला। किस कंडीशन में करते हैं, किस कंडीशन में नहीं करते हैं, वो भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, अब बिना हमारा टाइम खराब करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ये हमारा केस नंबर जो है, पहला सिंगल बॉन्ड वाला, फिर डबल, फिर ट्रिपल, फिर डबल ट्रिपल दोनों, फिर सबस्ट्रेट, फिर सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट मतलब हमारा केस नंबर है ये 7, केस 7। केस 7 ये क्या बोलता है, ये कहता है व्हेन all carbons are single bonded, comma, one type of functional group is present। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या रहता है, अब फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। फॉर्मूला रहता है वर्ड रूट ऑफ मेन कार्बन चेन प्लस एन, ANE प्लस
देखो यहां जो प्रीफिक्स है ना इस फॉर्मूले में, इसको ये वाला प्रीफिक्स मत मान लेना, इधर है ये जो प्रीफिक्स मैं यहां लिख रहा हूं, ये प्रीफिक्स आपकी जैसे कि डाई ट्राई, जब फंक्शन रिपीट हो रहा है ना, दो बार आ रहे हो, 3 बार आ रहे हो, यहां पे प्रीफिक्स कौन सा यूज करेंगे, डाई ट्राई टेट्रा, यहां इन वाले प्रीफिक्स की बात हो रही है, इनकी बात नहीं हो रही है, ठीक है। ये जो ए होता है इसे लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, रिमूव, इसे हटा देंगे इस ई को, कब, जब पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बाद वाला पहला लेटर कोई वॉवल हो, ऐसे केस में उसको हटा देंगे। तो बिना अपना टाइम खराब करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चंस को। ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 पे जाए, देखो मैं आपसे ना एक एक फंक्शनल ग्रुप जो है वो डिस्कस करूंगा पहले, मैं रैंडमली कोई ऐसा नहीं फंक्शनल ग्रुप लगा, अच्छा ऐसा नहीं कि इतने ही होते हैं, ये और भी होते हैं, पर इनके बेस पर ना आप ये सीख जाएंगे, ये समझ जाएंगे कि हाँ हमें कैसे आईपीएसी नेमिंग करनी है फंक्शनल ग्रुप्स की। दूसरी चीज, मैंने इनको इनकी प्रेफरेंस के ऑर्डर में लगाया हुआ है, जो यहां तक अमाइन तक आप देखेंगे तो इनके प्रीफिक्स भी है सफिक्स भी है, जिनका सफिक्स लिखा जाता है मतलब वो फंक्शनल ग्रुप की तरह भी काम कर सकते हैं, लेकिन जिनके सफिक्स नहीं लिखे जाते, ये जो आप देख रहे हैं, इसका मतलब होता है ये इस तरह के कंपाउंड्स, मतलब इस तरह के ग्रुप्स हैं जो कि हमेशा कैसे काम करेंगे, प्रीफिक्स के तौर पर ही काम करेंगे आईयूपीएसी नेमिंग में। मैं कॉमन नेमिंग की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पे उनका तरीका अलग होता है, मैं कॉमन नेम नहीं समझाऊंगा आपको, इक्का दुक्का जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनके बारे में थोड़ा सा बता दूंगा, वरना मैं कॉमन नेम नहीं बता रहा हूं इसमें, मैं सिर्फ आईयूपीएसी नेमिंग को टारगेट करके चल रहा हूं इसके अंदर, ठीक है। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, जो जितना ऊपर आ रहा है वो उतना स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये चीज कब तक है, जब तक अमाइन है। अमाइन के नीचे क्या है, ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करते हैं, तो सब्स्टिट्यूएंट को कैसे लिखते हैं हम, अल्फाबेटिकली लिखते हैं, तो इनको तो अल्फाबेटिकली कंपेयर करके लिखा जाएगा, और ये प्रीफिक्स के तौर पर ही काम आएंगे, ये सफिक्स के तौर पर काम नहीं आएंगे, ठीक है। तो अब स्टार्ट कर देते हैं हम लोग आगे की तरफ। जो मेरा पहला पहला मैं फंक्शनल ग्रुप लूंगा वो लूंगा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या कहता है, तो सबसे पहले इसे क्वेश्चन लिख देते हैं कुछ। देखिए स्टूडेंट्स, पहले इन 4 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं कि इनकी आईपीएसी नेमिंग कैसे लिखी जाती है। पहला पहला जो है, इसमें एक ही कार्बन है, तो अच्छा सीक्वेंस में लिखना भूल गया हूं कि कैसे कैसे आप इसको लिखेंगे। सबसे पहले आप, अगर आप चाहें तो हम इसको सब्स्टिट्यूएंट वाले में भी लेके चल सकते हैं, मैं थोड़ा सा इसको और बढ़ाता हूं इस फॉर्मूले को, हालांकि वो केस थोड़ा सा अलग है, लेकिन इसमें कुछ एक एग्जांपल लेके चल सकते हैं। जो आपके सब्स्टिट्यूट, मान लो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो इसके अंदर, क्या हो सब्स्टिट्यूएंट, तो सब्स्टिट्यूएंट कहां लिखा है, तो मेन चेन के आगे लिखा जाता है, और उसके मैं केस बता चुका हूं आपको ऑलरेडी, ठीक है ना। तो मैं इसमें डेप्थ में नहीं लिखूंगा चीज को, मैं इसमें लिखूंगा पोजीशन ऑफ सब्सटेंट, या चलो इसको भी
खिचड़ी ना बन जाए, रहने दो। अलग से 2-3 एग्जांपल लेके आपको बता देंगे इसके बारे में कि ऐसा कैसे के उस केस को कैसे करेंगे। देखिए, एक कार्बन है, सबसे पहले आप किसका नाम लिखेंगे? पहले लिखते हैं आप वर्ड रूट ऑफ मेन कार्बन जी। दूसरा आप क्या लिखते हैं? एन। तीसरा ई को रखना है कि नहीं रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या रखेंगे आप? चौथा ये, पांचवा ये अगर प्रेजेंट हो, और छठा ये। और इसमें ये लिख सकता हूं इफ नेसेसरी। ये ऐसा नहीं कि हर बार आएगा, बाकी तो सारे हर बार आएंगे, लेकिन अगर जरूरत हो तभी इसको यूज करते हैं। जैसे पहले क्वेश्चन में एक ही फंक्शन दिया गया है आपको, इसके दो नहीं दो, जैसे इसमें दो दिए गए ना, ये COH वाले, इसमें एक दिया गया है, इसमें एक दिया गया है, तो इनमें क्या डाई ट्राई लगेगा ही नहीं, तो ये हर बार यूज नहीं होगा, ठीक है ना। अब चलते थोड़ा आगे की तरफ। देखिए, एक कार्बन के मैंने वर्ड रूट लिख दिया, क्या हो गया? मेथ। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगा दिया मैंने? एन, ANE। तीसरा नंबर बोलता ई लगाओगे कि नहीं लगाओगे, तो मैं देखूंगा कि इसका जो सफिक्स यूज होगा। अब देखो, ये जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है COH में, जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप का है, मैं उसे काउंट कर रहा हूं ना मेन चेन में, मिथ, इसे कार्बन में काउंट किया है। तो जब काउंट करते हैं इस तरह से, तो ऊपर वाला नाम आता है क्या है? ओइक एसिड है। COH सफिक्स क्या है इसका? ओइक एसिड। तो O एक वोवल हो गया, एक वोवल है, तो मैं क्या करूंगा? इस ई को यहां से हटा दूंगा, तो इस ई को आप यहां से हटा देंगे, तो मीथेन 1 ओइक एसिड, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, अगर किसी कंपाउंड के लिए, किसी मॉलिक्यूल के लिए सिर्फ एक ही IUPAC नेम पॉसिबल है, तो बेशक वहां पर आप पोजीशन मत दिखाइए, बेशक आप वहां पर पोजीशन मत दिखाइए, पोजीशन दिखाने की जरूरत नहीं है। जैसे इसमें जब कार्बन ही एक है, तो ये ऐसे रहेगा, तो आप इसे मीथेन 1 ओइक एसिड लिखिए, या आप इसको मीथेनोइक एसिड लिखिए, दोनों बिल्कुल सही है। इसका कॉमन नेम थोड़ा सा बताना जरूरी है, वो इसलिए है जैसे कि आप में से लगभग 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 मेरा मानना 99% बच्चों के दो नाम होते हैं, एक घर पे जो उनका निकनेम होता है, एक जो उनका स्कूल वगैरह में जो नाम चलता है। कुछ केसेस में ऐसा नहीं भी होता है, तो क्या होता है ना, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि बच्चे का जो निकनेम है वो उसके जो रियल नेम जो डॉक्यूमेंट्स में उसके मुकाबले तो फेमस होता है, लोगों को पता ही नहीं होता कि इसका रियल नेम ये है। जैसे मैं अक्षय कुमार की बात करूं, तो उनको सब अक्षय कुमार उनका क्या है? रियल नेम नहीं है, लेकिन उस नाम से फेमस है भी। तो ऐसे कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं, जब आप बुक पढ़ेंगे, देखो IUPAC नेमिंग में तो आप यही नाम लिखेंगे। अगर आपने फॉर्मिक एसिड नाम लिख दिया तो आपकी गलती है, फॉर्मिक एसिड कोई IUPAC नेम नहीं है इसका, वो कॉमन नेम है। मैंने स्टार्टिंग बताया था आप लोगों को कि कॉमन नेम चलते थे पहले, है ना, किस किस सोर्स से मिल रहा है, ये कहां से? एंट से मिला था, चींटी से मिलता है, तो क्या इसको फॉर्मिक, उसे फॉर्मिका बोलते हैं, उसी के नाम पे इसका नाम डाल दिया उन्होंने, फॉर्मिक एसिड। तो क्योंकि ये बहुत फेमस हो जाते हैं, तो यही चीज चलती रहती है, तो लोग क्या है इसका कम यूज करते हैं। तो IUPAC में तो आप यही लिखेंगे, लेकिन जब बुक को पढ़ रहे होंगे, अपनी केमिस्ट्री की बुक को, तो 100 में से 90 बार ये लिखा मिलेगा, 10 बार आपको ये लिखा मिलेगा, तो कंफ्यूज ना हो जाए कि ये कौन सा है, ये तो हमने नाम ही नहीं पढ़ा था। तो इसलिए वहां पर इसका कॉमन नेम ज्यादा फेमस है, तो इसलिए ये बताना ज्यादा जरूरी है। तो जहां जहां मैं कॉमन नेम बताऊंगा, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए बताऊंगा कि बुक में बहुत ज्यादा उसका कॉमन नेम ही यूज हो रहा होता है उस मॉलिक्यूल का, IUPAC नेम कम यूज होता है, तो आपको न्यूमेरिकल्स करने में या थ्योरी जो पढ़ेंगे उसमें प्रॉब्लम ना आए। देखिए, अब ऐसे दूसरा नाम है, इसमें 2 कार्बन है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखनी है आपको, नंबरिंग क्या होता है इसमें वो नहीं करेंगे कि इसके पास सिंगल बॉन्ड है, इसके पास क्या, नहीं, इसमें सीधा सा है, जहां से फंक्शनल ग्रुप पास में पड़ेगा आप नंबरिंग वहीं से करेंगे, ठीक है, जहां से, और वो भी स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप। अगर 2 फंक्शनल ग्रुप है तो स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप, अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो जहां से फंक्शनल ग्रुप पास में पड़ेगा वहां से नेमिंग की जाती है, नंबरिंग की जाती है। 2 कार्बन की चेन होगी मेरे पास, ठीक है, 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या है? एथ, लगा दिया जी एथ। सिंगल बॉन्ड है तो एन आ गया। ई लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, कैसे देखेंगे? इसकी फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, देखो इसका कार्बन काउंट किया, नहीं तो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है COH, है ना, फंक्शनल ग्रुप का सिंबल क्या है? COH। उसके कार्बन को मैं 2 में काउंट कर रहा हूं ना, कि 1 ये और 2 ये, तो काउंट कर रहा हूं, तो क्या लगेगा? ऊपर वाला नाम जो कि क्या है? ओइक एसिड, तो इसका नाम होगा ई, हट जाएगा पहले तो क्योंकि वोवल है ओ, तो इथेन 1 ओइक एसिड।
अब क्योंकि इसके लिए सिर्फ एक ही नाम या कह दो एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है, तो मैं इसको इथेनॉइक एसिड लिख सकता हूं, पोजीशन को हटा के। ठीक है, अच्छा आप में से कोई सोचे जी हम ऐसे लिखिए तो नंबरिंग अब यहां से करोगे, इसको ये मत सोचना कि 2 पे आ जाएगा ऐसे, तो ये नंबरिंग करेंगे कहां से, इसमें जहां से आपका फंक्शन ग्रुप पास में पड़ रहा हो। ठीक है, अब इसका भी क्या होता है, इसका भी कॉमन नेम बहुत फेमस है, इसका आईयूपीएसी नेम जो कम जगह बुक में लिखा मिलेगा आपको, अधिकतर जगह क्या मिलेगा, इसका कॉमन नेम लिखा मिलेगा जो कि होता है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ये हमारे पास 1 2 3 4 कार्बन की चेन हो गई, तो 4 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे हम लगाएंगे इसमें ब्यूट। नंबरिंग कहां से करेंगे, राइट हैंड साइड से, तो हमने लिख दिया ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है एन, ई लगाए कि ना लगाए, नहीं लगाएंगे, क्यों, इसके कार्बन को काउंट कर रहे हैं ना हम, जब कार्बन को काउंट कर रहे हैं तो सीधी सी बात है कि इसमें जो इसका सफिक्स होगा वो ये वाला यूज होगा, ऊपर वाला, ये वॉवल से स्टार्ट हो रहा है ओ से, तो मैं क्या लगाऊंगा, इथेन 1 ओइक एसिड या सॉरी इथेन ब्यूटेन 1 ओइक एसिड या ब्यूटेनोइक एसिड। क्यों, क्योंकि एक ही इसका स्ट्रक्चर पॉसिबल है और किसी तरह से आप इसे लिख ही नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। देखो अब कई बार बुक क्या करती है, ऐसे भी लिखती है और कई बार ऐसे लिखती है, इसको कुछ अलग फंक्शन ग्रुप मत मान लेना, ये भी क्या है, COOH है, वास्तव में ये दोनों ही किस तरह से हैं, ये इसको खोल कर लिख देते हैं, C डबल बॉन्ड OH, ये इस तरह से जुड़ा हुआ है इसके साथ, और इसकी बात करें तो ये भी ऐसे ही है, ऐसे मत सोचना कि इसमें H जुड़ा है C के साथ, नहीं, वो पॉसिबल ही नहीं है कि H ऑलरेडी O के साथ जुड़ गया है तो एक ही बॉन्ड बना सकता है, तो ऐसा नहीं कि एक तरफ कि आप ऐसे सोचो HOC डबल बॉन्ड O, फिर ये कहां जाएगा, किसके साथ जुड़ेगा, और ये किसके साथ जुड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे दिया हो या ऐसे दिया हो, कंफ्यूज मत हो जाना उस चीज को लेके आप लोग। अब लिखते हैं इसका नाम, तो 4 कार्बन की चेन है, तो क्या आएगा, ब्यूटेन। अब ई लगाऊं कि ना लगाऊं, देखिए अभी कहता है, देखो ये 2 है ना COH, तो डाई लगाऊंगा, डी किससे स्टार्ट हो, देखो समझ रहे मेरी बात को, मैंने लिख दिया, चलो ब्यूटेन लिख दिया पहले। ठीक है ना, अब पोजीशन लिख दी, कहां है, 1 और 4 पे प्रेजेंट है, पोजीशन दिखाओ चाहे मत दिखाओ, क्यों, क्योंकि एक ही पॉसिबिलिटी है इस तरह के स्ट्रक्चर के लिए, COH में से कोने पे आएगा। ठीक है, बीच में नहीं, बीच से मेरा मतलब है वो जहां भी आएगा COH के बाद कोई कार्बन नहीं दे रखा होगा। ठीक है, मतलब इसके इस तरफ कहना चाह रहा हूं मैं, इस तरफ कोई कार्बन, इधर से इसके साइड में कार्बन दिया जा सकता है पर इसके साइड में कार्बन नहीं दिया जाएगा कि दोनों तरफ कार्बन है इसके। ठीक है ना, इससे मतलब कार्बन की 2 कार्बन के बीच में नहीं आता है कभी भी, एक तरफ ही आएगा। तो ब्यूटेन 1 4, अब प्रीफिक्स क्या हो गया, 2 है ना ये, तो डाई हो गया ना, डी क्या है, डी वॉवल नहीं है, तो क्योंकि डी वॉवल नहीं है तो इसलिए मैं इसको ऐसे लिखूंगा, डाइओइक एसिड। ठीक है, तो अब इस बार मैंने ई को नहीं हटाया क्योंकि पोजीशन ऑफ फंक्शन ग्रुप के जस्ट बाद वाला लेटर क्या है, एक वॉवल लेटर नहीं है, तो इसलिए ये इसका नाम होगा। मैं इसको और कैसे लिख सकता हूं, और लिख सकता हूं इसको ब्यूटेन डाइओइक एसिड। क्यों, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है इसमें, सिर्फ इकलौता ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है इसके लिए। मैं COH को कहीं और नहीं लगा सकता हूं कि बीच में लगा दूं या कहीं और लगा दूं, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे की तरफ। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए अब ये क्वेश्चन है जैसे, तो इसका नाम कैसे रखें, क्या लिखें इसका नाम। देखो अगर मैं सीधा जाता हूं 1 2 3 4 5, 2 फंक्शनल ग्रुप है, 5 कार्बन है, ऐसे नीचे आता हूं तो 1 2 3 4, 4 कार्बन है और 2 फंक्शनल ग्रुप है।
ऐसे आता हूं तो भी 4 कार्बन और 2 फंक्शनल ग्रुप है। आपको ये ध्यान रखना होगा जो इस तरह के केस हो कि आपका स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप कोई आपको साइड में करना पड़ जाए। जैसे अगर मैं ऐसे जाऊंगा तो ये साइड में हो गया, इधर आऊंगा तो ये साइड में हो गया। जिस फंक्शनल ग्रुप को आप मेन कार्बन चेन के तौर पे नहीं लेके मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं मानेंगे, उसको आप नेग्लेक्ट करके चलेंगे, उसका प्रीफिक्स यूज होगा, उसका प्रीफिक्स यूज होगा। अब यहां पे सवाल उठेगा, भाई मैं भी COH हूं, मैं भी COH हूं और मैं भी COH हूं, मुझे साइड में क्यों कर रहे हो अगर मैं ऐसे चलता हूं तो? ठीक है। और इन केसेस में क्या होता है, सबसे पहले प्रेफरेंस देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप आने चाहिए कार्बन चेन में। उससे फैसला ना हो तो आता है आपका नंबर ऑफ कार्बन चेन और सबस्ट्रेट वगैरह दूसरी चीजें जो चलती हैं, जब वो केस आएंगे उनको डिस्कस करेंगे। तो यहां पे क्या होता है, यहां पे एक दूसरा रास्ता अपनाया जाता है कि ये तीनों ही लड़ने लग गए, मुझे भी लो, मुझे भी लो, मुझे भी लो। तो एक काम किया, तीनों में से किसी को नहीं लिया, या तीनों अपने अपने घर बैठो, हम किसी को मेन चेन में ले ही नहीं रहे हैं, हम इनके कार्बन को काउंट ही नहीं कर रहे, हम ऐसे लिखेंगे। तो अब क्या होगा, नंबरिंग चाहे यहां से कर दो, चाहे यहां से 3 ही कार्बन है और तीनों पे आपके फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका नाम क्या बनेगा, 3 कार्बन के लिए आ जाएगा आपका प्रो। सिंगल बॉन्ड है तो एन। अब देखो पोजीशन क्या आ गई, 1, 2, 3, 3 आ गए। 3 के लिए क्या आएगा, ट्राई, प्रीफिक्स हो गया ट्राई। अब सवाल उठता है, अब इसका नाम क्या लिखो। अब ध्यान देना, ये स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप के रूप में ही प्रेजेंट है, लेकिन इन तीनों में से किसी के भी कार्बन को मैं काउंट नहीं कर रहा हूं मेन चेन में। जैसे मान लो मैं सीधा जाता तो 5 कार्बन हो जाते ना, अगर यहां से यहां तक मेन चेन है तो 5 के लिए पेंट आना चाहिए था, ऐसे आता तो ब्यूट आना चाहिए था। तो मैंने क्या है, इनमें फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को काउंट नहीं किया। जब काउंट नहीं करते तो कौन सा सफिक्स लगाते हैं, जो नीचे आ रहा है। जैसे इसमें ये वाला, इसके केस में ये वाला, इसके केस में ये वाला, इस तरह। तो क्या नाम है इसका, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब मैं इसका नाम लिखूंगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, सेम टू सेम इसके अंदर होगा। 3 है, किसी ले किसी एक को साइड में करेंगे दिक्कत, तो क्या करते हैं, किसी को काउंट मत करो, इनमें इसको ऐसे। अब इसमें नंबरिंग क्या है, इसमें तो कहीं से कर देते, चाहे आप 1, 2, 3 यहां से ले लो, चाहे यहां से। इसमें फिक्स यहीं से लेंगे, क्यों, पहले की पहले से लड़ाई, दोनों पे क्या COH, कोई फैसला नहीं, आगे आ जाओ। इसके पास क्या है फंक्शनल ग्रुप, इसके पास है सिंगल बॉन्ड। और प्रेफरेंस टेबल में फंक्शनल ग्रुप क्या है, फर्स्ट पे आता है और सिंगल बॉन्ड कहां आता है, फोर्थ पे। तो कौन जीत गया, आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला जीत गया। 1, 2, 3, 4, 5, 5 कार्बन के लिए क्या होगा, 5 कार्बन के लिए हम लोग यूज करेंगे पेंट। सिंगल बॉन्ड एन, 1, 2, 5, 1, 2, 5। तीन हो गए ट्राई। अब इनके कार्बन को काउंट नहीं कर पाया ना मेन चेन में, तो इसके लिए क्या लगाऊंगा, कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। अगर इन दोनों काउंट करता तो 7 हो जाते, इसको तो काउंट करता तो 6 हो जाते। तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे आप, बॉइक एसिड नहीं लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं इससे आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो क्या बोलता है, देखिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। इसमें क्या है, आप पहले मेन चेन ढूंढेंगे। मेन चेन कौन सी आएगी, देखो अगर मैं ऐसे चलता हूं या ऐसे जाता हूं, सेम नंबर ऑफ कार्बन है और 2 सबस्टेंट है, ऐसे जाऊंगा कार्बन कम हो जाएंगे, सबस्टेंट एक हो जाएगा। तो सीधी सी बात, हम इसको लेके चलते हैं मेन चेन। अब मेन चेन हमारे पास कितने कार्बन की हो गई, हमारे पास मेन चेन होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कार्बन की। नंबरिंग कहां से करें, राइट या लेफ्ट, फाइट करवा दो, कोई विनर नहीं, दोनों COH है, कोई विनर नहीं, सिंगल बॉन्ड है, लेफ्ट से जीत गया। तो लेफ्ट से नंबरिंग कर देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 कार्बन के लिए क्या आ जाएगा, ऑक्ट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, क्या बन गया आपके पास, ऑक्टेन। 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है तो पोजीशन लिखेंगे 1,8 डाइओइक एसिड। आप चाहो तो पोजीशन मत लिखो, क्यों, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कोने पर ही आएगा। अब इसका बचते बाकी। अब यहां पे थोड़ा ध्यान देना आप,
ये है मेरे पास सबस्ट्रेंट, और ये क्या बन जाएगा, सबस्ट्रेंट का सबस्ट्रेंट। मैंने बताया था ना फंक्शनल ग्रुप अगर कार्बन रखता है, मतलब फंक्शनल ग्रुप को आप मेन कार्बन चेन में काउंट नहीं करते हैं, मतलब मेन सबस्ट्रेंट की कार्बन चेन में काउंट नहीं करते हैं। एक कार्बन की ये हो गई, दो कार्बन की ये हो गई, ये इथ है, ये मिथ है। लेकिन क्योंकि कॉम्प्लेक्स सबस्टेंट है, सबस्टेंट का सबस्टेंट, तो इसमें क्या इससे स्टार्ट करेंगे कि इसका सफिक्स, इसका प्रीफिक्स क्या होता है, कार्बोक्सी है ना, इनका प्रीफिक्स यूज होगा। ये भी कार्बोक्सी, ये भी कार्बोक्सी, तो कार्बोक्सी कार्बोक्सी में से कौन जीतेगा, कोई नहीं। कार्बोक्सी के बाद क्या लिखेंगे, इसमें इथाइल, तो इसमें क्या लिखेंगे, मिथाइल। तो इथाइल स्टार्ट होता है ई से, मिथाइल स्टार्ट होता है एम से, तो इसलिए पहले किसको लिखूंगा मैं, इस वाले को, कि फोर्थ पोजीशन पर क्या है, फोर्थ पोजीशन पर मेरे पास है इथाइल, जिसकी सेकंड पर लगा हुआ है मिथाइल। क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट जो होता है, सबस्टेंट में हमेशा नंबरिंग कहां से करते हैं, जहां से वो मेन कार्बन चेन के साथ जुड़ा होता है। ये हो गया। अब इसका नाम लिखेंगे थर्ड पे क्या है मेरे पास, थर्ड पे मिथाइल। इस मिथाइल से कौन लगा हुआ, कार्बोक्सी, ठीक है, कार्बोक्सी, क्या मिट गया था, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। इसमें देखिए आप, इसमें मेन चेन कौन सी, स्ट्रेट बनेगी इसमें, क्योंकि फंक्शन तो देखो ऐसे भी दो आएंगे, ऐसे भी दो आएंगे, ऐसे भी दो आएंगे, पर सीधे जा रहा हो तो क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा हो जाएंगे। तो क्या नाम लिख देंगे इसका, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है, 7 कार्बन के लिए हेप्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड है तो एन हो गया। अब इसमें नंबरिंग कहां से करेंगे, लेफ्ट से, कि कोई विनर नहीं, दोनों CH है, नेक्स्ट, दोनों CH2 सिंगल बॉन्ड, कोई विनर है, नेक्स्ट। यहां से क्या आ रहा है, यहां से आ रहा है आपका सब्स्टिट्यूएंट, और यहां से सॉरी यहां से आ रहा है आपका सिंगल बॉन्ड, राइट से, लेफ्ट से क्या आ रहा है आपका सबस्टिट्यूएंट। कौन जीत गया, लेफ्ट वाला। तो नंबरिंग कहां से करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से ही। अब हमारे पास, ठीक है, हेप्टेन के बाद 1,7 डाइओइक एसिड, ठीक है जी। अब सबस्टेंट क्या, देखो एक सबस्टेंट तो ये हो गया मेरे पास ई, इथ, ये मिथ, लेकिन क्योंकि कॉम्प्लेक्स है ना, ये सबस्टेंट है, उसका भी सबस्टेंट है, तो ये स्टार्ट किससे होगा, कार्बोक्सी से, क्योंकि इसका प्रीफिक्स यूज करेंगे। कार्बोक्सी किससे स्टार्ट होता है, सी से, इथ किससे स्टार्ट हो रहा है, ई से, तो पहले किसको लिखेंगे, सी वाले को। तो फोर्थ पे क्या आ गया मेरे पास, फोर्थ पर है मिथाइल, जिससे कौन जुड़ा हुआ है, कार्बोक्सी। इसके क्या बात करेंगे हम, इथाइल की। थर्ड, 3 पे क्या है, इथाइल। तो ठीक है स्टूडेंट, एक बात आप ध्यान रखना, जो IUPAC के जो नेम है ना, वो आप कोशिश कीजिए जो लेटेस्ट बुक हो वहां से आप देखिए, क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं, ठीक है। जैसे मैं अगर इस साल इसको पढ़ा रहा हूं तो जरूरी नहीं कि एज इट इज अगले साल रहेंगे, उसमें कुछ छोटे छोटे चेंजेस करते रहते हैं IUPAC। तो ठीक है, आज जितना मुझे करना था इतना हो गया है। तो अपने लेवल पे आप क्वेश्चंस करते रहिए, इस तरह के फंक्शनल ग्रुप्स की कोई डाउट आता कमेंट बॉक्स में लिखिए। उसके लिए बेशक एक छोटे सी मैं इंस्टा पर रील बना के डाल दूंगा पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, अगर आपको उस पर कोई डाउट है तो अपने टीचर का सम्मान कीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली तगड़े होने पे ध्यान दीजिए। जय हिंद।